मॉर्निंग। सबसे पहले सीएलएसए की जो रिपोर्ट है इसमें आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 10,604 रुपये का टारगेट दिया है। लेकिन ये खास बात करें कि जो बेटा मार्जिन्स हैं ये 20.5% के आसपास देखने को मिले, जो कि इनके अनुमान से 25 बेसिस पॉइंट हायर यहाँ पर देखने को मिले। खास बात ये कि बता रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री में, टू व्हीलर इंडस्ट्री में जो वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर आज यहाँ से देखने को मिली तकरीबन 6 से 8% की है। और इनके एक्सपोर्ट बिजनेस ने भी अगर आप देखें तो इस बार काफ़ी बेहतरीन किया है। तो बजाज ऑटो सीएलएसए को पसंद आया। ऑफलाइन तो सभी बता रहे कि थोड़ी सी ढीली साइड पर यहाँ पर देखने को मिली, जिस प्रकार से वैल्यूएशन है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो एलएफएल ग्रोथ जो है लो सिंगल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन जैसे कि यतिन भी बता रहे थे कि जो जीएसटी कट से इसका थोड़ा सा डिसरप्शन है, और साथ में जो हाई टिकट परचेजेस हैं इसका एक फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिला है एबिटा मार्जिन में। और ग्रॉस मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट इसके चलते देखने को मिला, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट और ऑक्यूपेंसी कॉस्ट दोनों इस तिमाही के दौरान थोड़े से कम थे। लेकिन आगे जाके जो आउटलुक है इसके ऊपर खास फोकस रहेगा। अभी फिलहाल के लिए मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है इसमें ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 5,456 रुपए का टारगेट दिया है। ओके, बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है ये। और इसमें 2026 के अंत में जो निफ्टी का टारगेट दिया है ये 29,000 का, यानी इस भाव से देखें तो 13-14% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब बहुत खास कारण बताएं। एक तो इन्होंने बताया कि जो अक्टूबर में डाउनग्रेड्स देखने को मिले थे इसे इन्होंने पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया है, और बड़ी टेलविंड्स यहाँ पर नजर आ रही है। खास बात से अगर आप देखें तो जो सपोर्टिव मॉनेटरी है, फिस्कल पॉलिसी है, इसका बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो आरबीआई की तरफ से जो रेट कट्स हैं इसका एक बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे। और साथ में अगर आप देखें तो जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट अर्निंग्स ग्रोथ है इसके अनुमान में इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया, यानी 2025 में तकरीबन 10% के आसपास है, और 2026 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10% नहीं 14% यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कुछ सेक्टर्स की इन्होंने हाईलाइट किए जो कि इस अर्निंग्स ग्रोथ को लीड करते हुए नजर आएंगे। एक तो फाइनेंशियल्स है, डिफेंस है, कंज्यूमर है, और पूरा टेक सेक्टर है। ये बता रहे हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ के लिहाज से लीड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि निफ्टी के लिए टारगेट है इनका 29,000 रुपए का। अच्छा रिपोर्ट आई है पूरी इंडस्ट्रियल्स पे। और हिताची पर अगर आप देखें तो खरीदारी किराए के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है। 25,000 का ऊंचा टारगेट है। नतीजों के बाद भी तगड़ा रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिला था। लेकिन सीजी पावर यहाँ पर होल्ड की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है, 745 रुपये का टारगेट दिया है। लेकिन ये रिपोर्ट में करेंगे हिताची एनर्जी और सीमेंस एनर्जी, इनमें अगर आप देखें तो FY27 अगले वित्त वर्ष तक करीब बड़ी EPS ऑलमोस्ट 60 से 80% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब सीजी पावर में अगर आप देखें तो थोड़ी सी ग्रोथ धीमी रहेगी कंपैरेटिव टू दूसरी कंपनियां। लेकिन खास बात यह कि हिताची की जो ऑर्डर बुक है ये FY25 सेल्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 4.5 गुना ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट आ रहा है 70 टाइम्स पर भी, क्योंकि अर्निंग विजिबिलिटी है। इसी के चलते सभी इंडस्ट्रियल स्टॉक्स पर आज फोकस रखेगा। सभी लिस्टिंग से ठीक पहले रिपोर्ट लेके आना। अब बिकवाली की राय दे रहे हैं और टारगेट इनकी तरफ से 337 रुपये का। इशू प्राइस था 402, यानी इशू प्राइस के मुकाबले 16% की डाउनसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब इनकी रिपोर्ट में अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि ठीक है, मार्केट बहुत बड़ा है, ग्रोथ यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार के वैल्यूएशन है जो सभी को कंसर्न रहा है, इनकी रिपोर्ट में भी यही मेंशन्ड है कि इसकी चलते जो तेजी की गुंजाइश है, अपसाइड जो है काफ़ी लिमिटेड नजर आ रही है। और इसी के चलते बिकवाली की राय दे रहे हैं 337 के टारगेट के लिए। 330